गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का 11th पार्ट है। साथ ही साथ आज का वीडियो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो, लास्ट वीडियो रहने वाला है, जिसमें आज हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला, देन उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे मैग्निफिकेशन बाय लेंसेस, और अगेन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि आपके एग्जाम में लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन बाय लेंसेस, इन दोनों को कंपाइल करके यानी कंबाइनली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जैसे हमने बात करी थी वहां पे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, वहां पे भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो कि मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन दोनों का साथ साथ में यूज होता है। वैसे ही कुछ क्वेश्चन हम यहां पर भी करेंगे। देन उसके बाद इस वीडियो का, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावर ऑफ लेंस। एक आध क्वेश्चन हम वहां पे करेंगे और ये चैप्टर क्लोज करेंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस प्रॉपर तरीके से देखते हुए आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते आ रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं आप प्रॉपर तरीके से समझते हुए यहां तक आए हैं, तो अब मैं गारंटी से ये बोल सकता हूं कि आप इस चैप्टर में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। बस अब जरूरत है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, या कोई क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जो कि आपके एग्जाम में पहले आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ताकि जो आपका न्यूमेरिकल लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के जो फियर है आपके मन में, वो भी खत्म हो जाए। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इतना अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपके एग्जाम में जो आपके एग्जाम में आए और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो। बस आपको इतना करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें हम सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं सारे चैप्टर्स के, वो भी सॉल्व करेंगे। तो आपको लास्ट तक सारा का सारा जो कंटेंट है वो यहां पर मिलने वाला है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने देखा था मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें डिफरेंस बस इतना सा है कि यहां बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अगर मैं यहां पे बीच में प्लस कर दूं तो यही जो फॉर्मूला है ये मिरर फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर यहां पे माइनस लगा हुआ है इसका मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये कौन सा फॉर्मूला है, ये लेंस फॉर्मूला है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, u क्या है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। तो अगर आप मिरर फॉर्मूला देख करके आए हैं तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है। बस यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती थी मिरर के लिए, यानी मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मिरर के पोल से इमेज की डिस्टेंस, और फोकल लेंथ मिरर की फोकल लेंथ होती थी। यहां पर क्या है, यहां पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, लेंस के ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितनी दूरी पर है, या उस लेंस का फोकल लेंथ क्या है। तो वो सारा का सारा जो डेटा था u v f वो मिरर के लिए था। यहां पर ये जो डेटा है u v और f ये लेंस के लिए। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। प्लस के प्लेस पे क्या आ गया है, माइनस आ गया है। तो लेंस फॉर्मूला फाइनली क्या है, लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कि लेंस से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट को हमने कितनी दूरी पे रखा है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, यानी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितनी दूरी पे है। f क्या है, फोकल लेंथ है, आपको पता है फोकल लेंथ क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये सारा डेटा आपको एकदम क्लियर है। कुछ चीजें मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं जो आपको याद रखनी है। पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहां पे रखते हैं, लेंस के लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेंस के कहां पे रखते हैं, लेंस हो या मिरर हो, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। आपको मालूम है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि हमेशा हम लाइट रेज को कहां से लेकर के आते हैं, लेफ्ट साइड से लेकर के आते हैं। और लाइट रेज अगर लेफ्ट से आ रही है इसका मतलब कि लाइट रेज कहां से आती हैं, किसी न किसी ऑब्जेक्ट से आती हैं। इसका मतलब कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, लेंस या मिरर के लेफ्ट साइड में। और जब ऑब्जेक्ट लेंस या मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाएगा तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग
लेफ्ट साइड का जो मेजरमेंट होता है वो होता है नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी u, ये हमेशा ही कैसी होती है, नेगेटिव होती है। आपको क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो, आपने क्या करना है, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेना है, नेगेटिव लेना। इमेज कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड में बनती है और कभी कैसे राइट साइड में भी बन सकती है। तो अगर इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इमेज डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव, और अगर इमेज राइट साइड में बन रही है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो इमेज डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव। फोकल लेंथ, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो फोकस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो होता है राइट साइड में, वहीं जो कॉनकेव लेंस होता है उसका फोकस होता है लेफ्ट साइड में। मैंने आपको बताया था, हमने प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था, उसमें दो फोकाई, प्रिंसिपल फोकस 1 और प्रिंसिपल फोकस 2 पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल फोकस 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल फोकस 2 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी का यूज हम करते हैं लेंस फॉर्मूला में। और वही मैंने आपको बोला था कि आपको सारी चीजें भूल जानी है, बस आपको याद रखना है क्या, आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जो लेंस होता है उसका फोकस होता है राइट साइड में, यानी उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव, और जो कॉनकेव लेंस होता है उसका फोकस होता है लेफ्ट साइड में, यानी उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव। बस इतनी सी बात आपने अगर याद है तो बस ये सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो लेंस कौन सा है, लेंस है कॉनकेव लेंस, और एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस से 25 सेंटीमीटर सामने, लेंस के सामने यानी लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ऑफ फोकल लेंथ, अच्छा ये कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो हमें भी लोकेशन ऑफ इमेज का मतलब क्या हुआ, हमें इमेज डिस्टेंस बतानी है और साथ ही साथ उस इमेज का क्या बताना है, हमें नेचर भी बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन डेटा है हमें वो नोट करना है। क्या क्या हमें गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस से 25 सेंटीमीटर रखा गया है कॉनकेव लेंस के सामने, और मैंने आपको बताया है कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं। इसका मतलब कि जो आपको u गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लेफ्ट मेजरमेंट तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है ये कैसी है, नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी है, नेगेटिव है। देन उसके बाद कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी कितनी गिवन है, फोकल लेंथ भी 25 सेंटीमीटर ही गिवन है। अब आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो राइट साइड में होता है, और राइट साइड में अगर फोकस है तो फोकल लेंथ कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी। और कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, और अगर फोकस लेफ्ट साइड में है तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर गिवन है, बट ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी नेगेटिव, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप चाहें तो फिर से वीडियोस पर जाएं, फिर से वॉच करें, फिर से देखें, कॉन्सेप्ट ठीक करें, फिर यहां पर आए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड का जो मेजरमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो फोकस हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी कॉनकेव लेंस की, वो हो जाएगी नेगेटिव, यानी -25 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, यानी v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। मैं एक काम करता हूं, u को भी उधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v = 1/u को मैं राइट साइड में भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/f + 1/u, ये हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, v की वैल्यू हमें निकालनी है। फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है फोकल लेंथ, -25 सेंटीमीटर, प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है, -25 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा है कि ये प्लस इंटू माइनस ही तो माइनस ही हो जाएगा, यानी ये -125 -125, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 25 आएगा,
अब एलसीएम आया 25, आपको मालूम है एलसीएम वगैरह लोगे आप इसको तो 25 से 25 कैंसिल, ये -1, ऐसे ये 25 से 25 कैंसिल 1 और 1 इंटू 1 ये -1, मतलब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 25। तो अगर आप यहां से देखोगे तो जो v की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 बाई v की वैल्यू कितनी है, 1 बाई v की वैल्यू है -2 डिवाइड बाई 25। तो अगर 1 बाई v ये है तो v क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो। अगर 1 बाई v कितना है, -2 बाई 25 है, तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, इसका रिवर्स कर देते हैं, माइनस का 25/2 और माइनस का 25/2 का मतलब है -12.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये सिंपल मैथमेटिक्स है उसके आगे, इसका मतलब है जो v है वो कितना है, माइनस का 12.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, माइनस का 12.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था फाइंड द लोकेशन, लोकेशन तो हमने बता दिया कि जो इमेज होगी वो कहां पे बनेगी, -12.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो कॉनकेव लेंस होगा उसके राइट साइड में इमेज बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी। तो आप माइनस साइन देखो, साइन क्या बता रहा है, साइन है नेगेटिव, साइन नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इमेज है वो भी कहां है, लेफ्ट साइड में है, तभी तो माइनस आया है। अदरवाइज माइनस नहीं आता, इसका मतलब था अगर प्लस आता तो इसका मतलब ये था कि इमेज कहां पे बन रही है, राइट साइड में बन रही है। और माइनस साइन सिंपल यही बताता है कि जो इमेज है वो कहां पे है, लेफ्ट साइड में है। इमेज कहां है, लेफ्ट साइड में है। तो जो इमेज है वो कहां पे है, लेंस के लेफ्ट तरफ में है, इसीलिए यहां पे साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात है, हमें नेचर बताना है, इमेज का क्या करना है, नेचर बताना है। तो क्या मुझे बताइए कि अगर मुझे नेचर बताना है इमेज का, तो नेचर क्या हो सकता है इमेज का। पहली चीज तो ये होगा कि आपको मालूम है कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस के सारे रे डायग्राम हमने देखे हुए हैं। ये सारे के सारे जो रे डायग्राम है आपके माइंड में होने चाहिए। रे डायग्राम हमने देखे हुए हैं कि कॉनकेव लेंस के लिए केवल 2 ही रे डायग्राम बनते हैं, और उन दोनों के दोनों में जो इमेज होती है वो कैसी होती है, पहली चीज तो इमेज वर्चुअल होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, यानी सीधी होती है। तो जो इमेज हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी। और इमेज किस तरफ बन रही है ये भी आप बता सकते हो, इमेज कैसे बनेगी। तो इमेज बन रही है ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, यानी लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ इमेज भी उसी तरफ है। तो ये सारा जो नेचर है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से सारे के सारे रे डायग्राम आपके माइंड में है, तो आप ये नेचर के लिए आपको ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, बिना आप भी की वैल्यू को कैलकुलेट करे भी आप नेचर बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, आपको पता है कि कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो हमेशा ही कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और सेम साइड होती है एज द ऑब्जेक्ट, यानी लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी तरफ इमेज भी बनती है। तो ये सारा डेटा है जो आपने याद रखना है। इस तरीके से जो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें सॉल्व करना है। नाउ कम टू द मैग्निफिकेशन बाय लेंसेस। जिस तरीके से हमने स्फेरिकल मिरर के लिए मैग्निफिकेशन देखा था, बिल्कुल वैसे ही मैग्निफिकेशन हमें लेंसेस के लिए भी देखना है। मैग्निफिकेशन क्या है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी मैग्निफिकेशन सिंपली क्या है, HI यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली मैग्निफिकेशन हमने, अगर आपको याद हो तो हमने स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी पढ़ा था, सेम फॉर्मूला था HI/HO। डिफरेंस बस इतना सा है कि वहां पे हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन M इक्वल टू -V/U। वहां पे ध्यान रहे, वहां पे था माइनस V/U। कहां पे था, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। बट लेंसेस के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है HI/HO, ये तो बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने मिरर के लिए पढ़ा था, बट थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो यहां पे है। यहां पे माइनस नहीं होता है, यहां पे सिंपली क्या होता है, प्लस ही होता है। तो बस आपने फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आपने ये याद रखना है कि हमने स्फेरिकल मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन पढ़ा था उसमें ये था M इक्वल टू HI/HO, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या -V/U आप यूज कर सकते हो। कहां के लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए। बट लेंसेस के लिए क्या यूज करोगे आप, मैग्निफिकेशन M इक्वल टू HI/HO, ये तो बिल्कुल सेम है।
थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है कि वहां पे होता है माइनस भी बाई यू और यहां पे होता है प्लस भी बाई यू। बस इतना सा आपको डेटा याद रखना है। ये टेबल आपको, ये बॉक्स आपको याद रखना है कि लेंसेस के लिए जो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं वो ये होते हैं एच आई बाई एच ओ या भी बाई यू, जबकि मिरर के लिए क्या होता है एच आई बाई एच ओ तो सेम होता है, माइनस भी बाई यू वहां पे आ जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के जितनी है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम है, लेस देन 1 है, इसका मतलब कि हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, जैसे हमने वहां पे बात करी थी मिरर के लिए कि अगर मैग्निफिकेशन का साइन m की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। और वाइस वर्सा भी मैं बोल सकता हूं, अगर हमें क्वेश्चन में ये बोला जाए कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इमेज अगर वर्चुअल और इरेक्ट है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हमें ये वाला डेटा गिवन हो तो हम उससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं, या अगर हमें ये वाला डेटा गिवन हो इधर का तो उससे हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होगा। तो अगर हमें मैग्निफिकेशन का साइन गिवन हो उससे हम नेचर बता सकते हैं, और नेचर गिवन हो तो उससे हम मैग्निफिकेशन का साइन भी बता सकते हैं, वाइस वर्सा हम कर सकते हैं। तो ये था मैग्निफिकेशन के बारे में सारा डेटा, बस इतना ही याद रखना है। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन पे। मैंने आपसे बोला था कि जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को कंपाइल करके आते हैं। सेम उसमें स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी हमने देखा था कि वहां भी जो क्वेश्चन आते हैं वो मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को कंबाइन करके क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं रब करने वाला हूं, वीडियो पॉज करके आप इसको सारा पहले नोट कर लीजिए। तो इसको मैं हटा देता हूं। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आई थिंक सफिशिएंट स्पेस है, इतने में हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन ये है, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको रे डायग्राम सभी को याद होंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसको कॉन्वेक्स लेंस के सामने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है और उसकी हाइट कितनी गिवन है, उसकी हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो नोट कर लेते हैं। तो जो गिवन है वो क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है आपको, कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए ये 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आपका जवाब आना चाहिए कि सर आपने हमें बताया है कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं। और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन का जो मेजरमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। देन अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब मुझे बताइए कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। आपका जवाब आना चाहिए कि सर कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होता है राइट साइड में, तो राइट साइड का जो मेजरमेंट होगा वो होता है पॉजिटिव। इसका मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम लेंस इज 30 सेंटीमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेंस से वो कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। अब आप याद करिए, मैंने आपको बताया है कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा आपको कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। बट ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। डिटरमाइन, अब हमें कुछ चीजें बतानी है। फर्स्ट क्या बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज, सेकेंड नेचर ऑफ इमेज, और लास्ट साइज ऑफ इमेज, यानी HI भी हमें बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f।
क्या क्या गिवन है हमें, 1/v, ये तो हमें फाइंड ही करना है। एक काम करता हूं मैं 1/u को उधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इधर इसको मैंने राइट साइड में भेज दिया, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u ऐसे हो जाएगा। अब 1/v यानी v तो हमें इमेज डिस्टेंस तो फाइंड करनी है हमें, 1/f फोकल लेंथ हमें गिवन है, कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, प्लस 1/u, u आपको कितना गिवन है, u गिवन है -30, तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, ऐसे है ना, क्लियर है। 1/f, f गिवन था 20, u गिवन था -30 है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा इसका कितना 60 आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा। एलसीएम क्या करते हैं 60 से डिवाइड करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे 20 से 3, और 3 इंटू 1 3, माइनस 60 डिवाइड करेंगे 30 से 2 आएगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/60, कितना हो जाएगा 1/60। इसका मतलब ये है कि 1/v कितना आ गया आपके पास 1/60, तो v कितना हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे 60 हो जाएगा, यानी जो इमेज डिस्टेंस आया वो कितना आ गया है 60 सेंटीमीटर आ गया है। इसका मतलब जो इमेज बन रही होगी वो लेफ्ट साइड में बन रही होगी या राइट साइड में, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर क्योंकि जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो इमेज है वो लेंस के राइट साइड में बन रही होगी, क्योंकि राइट का मेजरमेंट पॉजिटिव होता है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज भी कितना आ गया है 60 सेंटीमीटर। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले साइज ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, यानी HI की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, क्या है HI/HO इक्वल टू V/U, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं मैग्निफिकेशन का। तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एक काम करते हैं हम कि HI ये तो हमें फाइंड करना है, HO क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर इक्वल टू V/U, ये यूज कर रहा हूं मैं इतना सा पार्ट, HI/HO इक्वल टू V/U। HI हमें फाइंड करना है, HO हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर, V हमने अभी फाइंड कर लिया है कितना है, ये 60 सेंटीमीटर है, और U क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना -30, कितना साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे, कितना -30। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो HI कितना हो जाएगा, HI हो जाएगा 60 इंटू 5 डिवाइड बाई 30, और ये माइनस है यहाँ पे 32 जा, तो ये कितना हो जाएगा, जो HI आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज है हाइट ऑफ इमेज है वो -10 सेंटीमीटर है। माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो ये इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, यानी इन्वर्टेड इमेज है। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड है। तो हमने हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज बता दिया। साइज ऑफ इमेज कितना है, अगर मैं मैग्नीट्यूड बताऊं तो मैग्नीट्यूड बताने का मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से जस्ट डबल है, 2 गुनी बड़ी है। कितनी है, अगर ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर तो इमेज है कितनी, उससे डबल यानी 10 सेंटीमीटर, यानी इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। तो नेक्स्ट बात हमने बता दी कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डबल हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, यानी 10 सेंटीमीटर। माइनस साइन केवल ये बताता है कि इमेज कैसी है, उल्टी है या इन्वर्टेड है। तो अब अगर हम इसका नेचर बताएं तो मैं इसका नेचर एजली बता सकता हूं। पहली चीज क्या बता सकता हूं कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, यानी उल्टी है। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। साथ ही साथ इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैग्नीफाइड भी है। कैसी है, मैग्नीफाइड भी है। तो 2 बातें हमने बता दी। एक और क्या बात हम इसमें बता सकते हैं, एक बात हम ये बता सकते हैं कि जो इमेज है वो लेंस के किस तरफ है, राइट साइड में है ना, किस तरफ है, राइट साइड में है। तो इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है ऑन द राइट साइड ऑफ लेंस। सिंपली हम बोल सकते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ लेंस, यानी लेंस के राइट तरफ में जो इमेज है वो है। तो ये सारी चीजें हमने एक क्वेश्चन को देख करके सारा डेटा हमने फाइंड कर लिया है, और फाइनली इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ power of lens, the ability of a lens to converge or diverge light rays is called power of the lens. It is defined as the reciprocal of focal length. आप सभी को मालूम है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, और इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। वहीं जो कॉन्केव लेंस है वो क्या करता है, लाइट रेस को डाइवर्ज करता है, यानी फैलाता है,
इसलिए उसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब कोई लेंस लाइट रेज को कितना कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है, कितना उन्हें इकट्ठा कर पा रहा है एक जगह पे या कितना उन्हें फैला पा रहा है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है उसकी पावर, यानी पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है? पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है पावर। पावर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, और इसका जो फॉर्मूला है वो है पावर इक्वल टू 1/f, यानी 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ध्यान रहे, यहां पे जो फॉर्मूला है पावर का, पावर इक्वल टू 1/f, वो कब है? जब आपको फोकल लेंथ किस में गिवन हो? मीटर में गिवन हो। और पावर की जो एसआई यूनिट है वो होती है डायोप्टर। क्या यूनिट होती है? डायोप्टर। ध्यान देना, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। डायोप्टर किसकी यूनिट है? आंसर क्या है? पावर ऑफ लेंस की यूनिट है डायोप्टर। अगर मान लेते हैं कि आपको फोकल लेंथ किस में गिवन हो? सेंटीमीटर में गिवन हो। अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो जो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 100/f। लेकिन ये फॉर्मूला कब होगा? जब जब आपको फोकल लेंथ किस में गिवन हो? सेंटीमीटर में गिवन हो। तो अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है मीटर में तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में तो आपको पावर का ये फॉर्मूला यूज करना है। नाउ फॉर कॉनकेव लेंस पावर एंड फोकल लेंथ आर नेगेटिव। आपको मालूम है कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है? 1 फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। वहीं फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर एंड फोकल लेंथ आर पॉजिटिव। आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, तो पावर भी क्या हो जाएगी? पावर भी हो जाएगी पॉजिटिव। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अक्सर आपने देखा होगा टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो, उसमें एक से ज्यादा लेंसेस का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज हमें कैसी चाहिए? शार्प इमेज चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज शार्प चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए, तो जो लेंस हम यूज कर रहे हैं उसकी पावर भी ज्यादा होनी चाहिए। और वो पावर हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वो पावर हम बढ़ा सकते हैं लेंसेस का कॉम्बिनेशन करके। तो हम देखने वाले हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। व्हेन two or more thin lenses are used in combination, the equivalent focal length and power of the combination can be calculated as। जैसे मान लेते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, फिर उसके आगे दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, फिर तीसरा कॉन्वेक्स लेंस है, तो उनकी जो पावर होगी क्या होगी? पहले वाले की 1/f1, दूसरे वाले की 1/f2, तीसरे वाले की 1/f3। और इन तीनों को अगर मैंने ऐसे कंबाइन कर दिया है तो जो नेट फोकल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1/f इक्वल टू 1/f1, यानी पहले वाले की पावर प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। और इस तरीके से मैंने कितने लेंसेस कंबाइन किए हैं, कितने लेंसेस का कॉम्बिनेशन किया है, इस तरीके से जो उनकी पावर है, क्योंकि ये 1/f1 क्या होता है? पावर। इसको मैं बोल सकता हूं P1, 1/f2 को क्या बोल सकता हूं? P2, 1/f3 को P3, 1/f4 को P4। और इस तरीके से मैं जितने भी लेंसेस आगे जोड़ता जाऊंगा उनकी जो पावर है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ये सारी पावर क्या होती जाएगी? ऐड होती जाएगी। तो मैं P1 को ऐसे भी लिख सकता हूं 1/f1, क्योंकि पावर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ। तो मैं पावर को, नेट पावर को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि जो नेट पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पहले वाले लेंस की पावर प्लस दूसरे वाले लेंस की पावर प्लस तीसरे वाले लेंस की पावर। और इस तरीके से हर एक लेंस की जो पावर है वो जोड़ती जाएगी, ऐड होती जाएगी, और वो मिला करके क्या होगी? उस कॉम्बिनेशन की नेट पावर हो जाएगी। यानी नेट पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस इस तरीके से आपने कितने लेंसेस कंबाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग। या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि नेट पावर यानी 1/f, P के प्लेस पे क्या कर सकता हूं? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस ऐसे आगे करके। बहुत ही सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है कि एक लेंस होता है तो उसकी पावर कितनी होती है? 1/f। अगर दो लेंस है तो वो ऐड हो जाएगा, तीसरा लेंस की भी ऐड हो जाएगी, और नेट पावर क्या हो जाएगी? बढ़ करके आ जाएगी। तो ये है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, किस तरह का लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, और उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो उसकी पावर कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर मैं क्या करूं, उसके साथ मैं दूसरा कॉन्वेक्स लेंस का यूज करूं तो वो क्या करेगा? उसकी भी पावर पॉजिटिव होगी, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो दोनों की पावर कैसी है? पॉजिटिव है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी।
है ना, और नेट पावर हमारे पास बढ़ करके आएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करूं और उसके आगे कॉनकेव लेंस यूज कर दूं, तो आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर पॉजिटिव होगी, लेकिन उसके आगे जो मैंने कॉनकेव लेंस यूज करा है उसकी पावर तो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो एक लेंस जो मैंने यूज करा है उसकी पावर है पॉजिटिव, दूसरा लेंस जो यूज करा है उसकी पावर है नेगेटिव। तो जो नेट पावर होगी वो क्या हो जाएगी? ऐड होकर के, मान लेते हैं कि इसकी पावर है +10, इसकी पावर है -12, तो नेट पावर क्या हो जाएगी? नेट पावर -12 और +10 यानी -2 हो जाएगी, यानी नेट पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पावर को बढ़ा भी सकते हैं और पावर को कम भी कर सकते हैं लेंसेज का कॉम्बिनेशन करके। मान लो अगर हमें पावर केवल बढ़ानी है तो हम सेम टाइप के लेंसेज का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। लेकिन अगर हमें पावर थोड़ा सा कम भी करनी है तो क्या करेंगे? कॉन्वेक्स के साथ एक कॉनकेव लेंस यूज कर देंगे। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अ कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 8D। तो पावर गिवन है आपकी 8D, डी का मतलब होता है डायोप्टर। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी पावर गिवन है कितनी? 8 डायोप्टर। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है? हमें मालूम है कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो आपको क्वेश्चन में पावर भी कैसे गिवन है? पॉजिटिव गिवन है। इज कंबाइंड विद अ डाइवर्जिंग लेंस, इसको क्या करा जाता है? एक डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है। तो डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस के साथ इसको क्या करा जाता है? कंबाइन किया जाता है ऑफ पावर -10D। और जो डाइवर्जिंग लेंस की पावर कितनी गिवन है? -10D गिवन है। हमें मालूम है कि जो डाइवर्जिंग लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, और कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब कुछ चीजें हमें कैलकुलेट करने के लिए बोली गई। कैलकुलेट, फर्स्ट है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी वो जो आपने कॉन्वेक्स लेंस लगाया है यानी कन्वर्जिंग लेंस लगाया है, और दूसरा डाइवर्जिंग लेंस लगाया है, तो इसकी पावर होगी, कन्वर्जिंग लेंस है तो पावर पॉजिटिव है, डाइवर्जिंग लेंस है तो पावर नेगेटिव है, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो नेट पावर कितनी होगी? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये हमें निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी वो जो कॉम्बिनेशन आया उसकी हमें नेट फोकल लेंथ भी निकालनी है। तो सिंपल यही फॉर्मूला को हमें यूज करना है। क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। हमें पता है कि पहला वाला जो कन्वर्जेंट लेंस गिवन है उसकी पावर P1 हमें कितना गिवन है? P1 गिवन है हमें 8 डायोप्टर। और जो दूसरा वाला डाइवर्जिंग लेंस है उसकी पावर P2 हमें कितना गिवन है? P2 गिवन है हमें -10 डायोप्टर, -10 डायोप्टर। तो जो नेट पावर हो जाएगी, नेट पावर P इक्वल टू क्या होता है? P1 प्लस P2, क्योंकि दो ही लेंसेस लगे हुए हैं यहाँ पे, तो नेट पावर हो जाएगी P1 प्लस P2। तो नेट पावर जो P हो जाएगी वो P1 है आपका 8 डायोप्टर प्लस P2 है कितना? -10 डायोप्टर। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आएगा? -2 डायोप्टर, यानी जो नेट पावर है वो कितनी है? -2 डायोप्टर है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना है? -2 डायोप्टर। सेकेंड वाले में आते हैं। तो सेकेंड में हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पावर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन आया है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसकी नेट फोकल लेंथ कितनी है? तो क्योंकि हम नेट पावर निकाल चुके हैं तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करोगे? नेट पावर इक्वल टू 1 अपॉन नेट फोकल लेंथ, एफ नेट ऐसे यूज कर सकते हो आप, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो नेट पावर आप निकाल चुके हो कॉम्बिनेशन की कितनी है? -2 डायोप्टर। तो नेट फोकल लेंथ निकालनी है आपको कॉम्बिनेशन की, तो वो भी हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से, पी नेट इक्वल टू 1 अपॉन एफ नेट, इस तरीके से। तो इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, एफ नेट इधर ले आता हूं और पी नेट इधर ले जाता हूं। तो एफ नेट यानी कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी? 1 अपॉन पी नेट हो जाएगी, यानी नेट पावर। तो नेट फोकल लेंथ इक्वल टू 1 अपॉन नेट पावर। तो 1 अपॉन नेट पावर कितनी निकाल चुके हैं हम? -2। कितनी निकाल चुके हैं? -2 डायोप्टर। हमें मालूम है डेफिनेटली किसमें है? डायोप्टर में है। और डायोप्टर में कब होता है? जब हम फोकल लेंथ मीटर में लेते हैं तब। यानी ये इसकी जो वैल्यू है वो है -1/2। -1/2 का मतलब कितना है? माइनस का 0.5, माइनस का 0.5। और ये किस में है? मीटर में। किस में है? मीटर में। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। यानी ये जो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? -50 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपका इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इस तरीके से
आपको कैलकुलेट कर